इरादों की मजबूती और दिल की अच्छाई का महत्व। जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए हमारे इरादों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब हम अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होते हैं और पूरी लगन से उस पर काम करते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। लेकिन केवल मजबूत इरादे ही काफी नहीं होते, दिल की अच्छाई भी उतनी ही जरूरी है। अगर हम दूसरों के प्रति दयालु हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं तो लोग हमारा सम्मान करते हैं और हमारा सफर आसान हो जाता है। स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति की भूमिका। सत्य को बिना किसी डर के बोलना आसान नहीं होता, लेकिन यही इंसान की असली पहचान बनाता है। स्पष्ट बोलने वाले लोग भले ही कुछ समय के लिए कठोर लग सकते हैं, लेकिन उनके शब्द सच्चाई के आईने होते हैं। समाज में ऐसे लोग भरोसेमंद माने जाते हैं क्योंकि वे दिखावे या चापलूसी से दूर रहते हैं। अगर हम अपने विचारों को स्पष्टता और ईमानदारी के साथ व्यक्त करते हैं तो लोग हमारी बातों को गंभीरता से लेते हैं और हम अपने रिश्तों में सच्चाई बनाए रख सकते हैं। माफ करने की सीमा और समझदारी। माफ करना एक महान गुण है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि कब किसी को माफ करना चाहिए और कब खुद को बचाने के लिए दूरी बना लेनी चाहिए। अगर कोई बार बार वही गलती करता है और उसे सुधारने की कोशिश नहीं करता तो उसे माफ करना खुद के आत्मसम्मान के खिलाफ हो सकता है। समझदारी इसी में है कि हम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए सही निर्णय लें और जरूरत पड़ने पर खुद को उन लोगों से दूर कर लें जो हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते। वर्तमान का महत्व। जो एक बार गया वापस नहीं आता। अक्सर लोग अपने अतीत की गलतियों को याद कर पछताते रहते हैं या फिर भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा असली नियंत्रण केवल वर्तमान पर है। जो समय बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह हमारी आज की मेहनत पर निर्भर करता है। इसलिए हर पल को पूरी तरह जीना जरूरी है। हमें आज जो भी अवसर मिल रहे हैं उन्हें पूरी तरह से अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य की नींव तैयार करेंगे। विचारों की ताकत और उनकी स्थायित्वता। हम जैसे विचार रखते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में समस्याएं और दुख ही दिखेंगे, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाते हैं और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं तो मुश्किलें भी अवसरों में बदल सकती हैं। विचारों की ताकत इतनी गहरी होती है कि वे हमारी भावनाओं, हमारे कार्यों और अंततः हमारे पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक और रचनात्मक विचारों से भरना चाहिए। सुख दुख का चक्र और समय का प्रभाव। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते जाते रहते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और जब दुख आता है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समय हमेशा बदलता रहता है। आज की परेशानी कल का सबक बन सकती है और आज की खुशी कल की प्रेरणा। जो लोग इस सच्चाई को समझते हैं वे कभी भी जीवन के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं। हमें धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर जरूर आता है। जीवन और सोच पर गहरे विचार हमें यह सिखाते हैं कि हमारे इरादे, हमारे शब्द, हमारी क्षमा करने की क्षमता, वर्तमान में जीने की आदत, सकारात्मक सोच और समय की समझ, यह सब मिलकर हमारे व्यक्तित्व और सफलता को आकार देते हैं। अगर हम इन बातों को अपनाते हैं तो जीवन न सिर्फ आसान बल्कि प्रेरणादायक भी बन जाता है। बुराई और अच्छाई देखने का नजरिया। दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस चीज पर ध्यान देते हैं। अगर हम सिर्फ बुराइयों को देखते रहेंगे तो जीवन में निराशा और नकारात्मकता भर जाएगी, लेकिन अगर हम अच्छाइयों को पहचानना और उनकी सराहना करना सीख जाते हैं तो दुनिया हमें बेहतर लगने लगती है। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई होती है, बस जरूरत होती है सही नजरिए की। अगर हम लोगों को उनकी गलतियों के बजाय उनकी विशेषताओं से आंकें तो रिश्ते मजबूत और जीवन खुशहाल बन सकता है। घमंड का नुकसान और धैर्य का महत्व। घमंड एक ऐसी चीज है जो इंसान को दूसरों से दूर कर देती है और खुद के विनाश का कारण बनती है। जब कोई व्यक्ति अपनी सफलता, ज्ञान या ताकत पर घमंड करता है तो वह दूसरों की भावनाओं की परवाह करना बंद कर देता है। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता और घमंड करने वाले लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। इसके विपरीत धैर्य रखने वाले लोग परिस्थितियों को सही तरीके से संभालते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। धैर्य हमें सिखाता है कि हर समस्या का हल समय के साथ मिलता है।
और हमें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना चाहिए। माँ और परिवार के प्रति आदर। हमारी माँ और परिवार ही हमारे असली सहारे होते हैं। जब पूरी दुनिया हमें छोड़ सकती है, तब भी हमारा परिवार हमारे साथ खड़ा रहता है। माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है। वह हमारे लिए त्याग करती है, हमें सही राह दिखाती है और बिना किसी स्वार्थ के हमें प्यार करती है। माता पिता और परिवार का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उनका योगदान हमारे जीवन में अनमोल है। अगर हम अपने परिवार की कद्र करेंगे तो हमें भी जीवन में सम्मान और प्यार मिलेगा। विश्वास की नाजुकता। एक बार टूटने पर नहीं जुड़ता विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है, लेकिन यह बहुत नाजुक होता है। एक बार अगर किसी ने हमारा भरोसा तोड़ दिया तो उसे फिर से जोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। झूठ, धोखा या दोहरे व्यवहार से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे टूट जाते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों और कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए, ताकि हम अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रख सकें। अगर हम खुद भरोसेमंद बनेंगे तो लोग भी हम पर विश्वास करेंगे। रिश्तों में सम्मान और उनकी असली पहचान। रिश्ते सिर्फ प्यार और भावनाओं से नहीं टिकते, बल्कि आपसी सम्मान से भी बनते हैं। जब तक किसी रिश्ते में सम्मान नहीं होता, तब तक वह रिश्ता मजबूत नहीं रह सकता। हमें अपने माता पिता, दोस्तों, सहकर्मियों और जीवन साथी सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सम्मान ही वह धागा है जो रिश्तों को मजबूती से बांधे रखता है। असली पहचान किसी रिश्ते की तब होती है जब मुश्किल समय आता है। जो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं वही हमारे सच्चे अपने होते हैं। सच्चे मित्र और झूठे लोगों के बीच का अंतर। जीवन में हर कोई हमारा सच्चा मित्र नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे करीब आते हैं और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो दूर चले जाते हैं। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों समय में साथ खड़े रहते हैं। वे हमारी गलतियों पर हमें टोकते हैं, हमारा भला सोचते हैं और बिना किसी स्वार्थ के हमें सपोर्ट करते हैं। इसलिए हमें यह पहचानना आना चाहिए कि कौन वास्तव में हमारा मित्र है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए हमारे साथ है। खुद पर विश्वास और आत्मनिर्भरता। दुनिया में सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास। अगर हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और हम पर क्यों करेगा। आत्मविश्वास हमें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत होना है। जब हम खुद के फैसले खुद लेते हैं, अपनी मेहनत से अपने सपनों को पूरा करते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, तब असली आत्मनिर्भरता आती है। मानवीय रिश्ते, विश्वास और आत्मसम्मान हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब हम अच्छाई देखने लगते हैं, घमंड से दूर रहते हैं, अपने परिवार और दोस्तों का सम्मान करते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तब जीवन खुशहाल और संतुलित बनता है। हमें अपने रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए और आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अनुभव से मिलने वाली सीख। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक हमारा अनुभव होता है। किताबों से ज्ञान मिल सकता है, लेकिन असली समझ हमें तब आती है जब हम जीवन में खुद कुछ अनुभव करते हैं। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर असफलता हमें कुछ न कुछ सिखाती है। अगर हम अपने अनुभवों से सीखने की आदत डाल लें तो हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाएगी। अनुभव से मिली सीख हमें भविष्य में सही निर्णय लेने में मदद करती है और हमें जीवन के प्रति परिपक्व बनाती है। गलतियों से सीखना और क्रोध को सही दिशा देना। गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन वही इंसान सफल होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपनी गलतियों को नकारते हैं या दूसरों पर दोष डालते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। क्रोध एक शक्तिशाली भावना है, लेकिन अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए तो यह एक सकारात्मक ताकत बन सकती है। जब हम अपने गुस्से को अपनी मेहनत और लक्ष्य प्राप्ति में लगाते हैं तो यही क्रोध हमें सफलता दिला सकता है। इसलिए हमें अपने गुस्से को बर्बाद करने के बजाय इसे अपनी प्रेरणा बनाना चाहिए। घमंड, धन और सुंदरता का अस्थायी प्रभाव। जीवन में घमंड, धन और सुंदरता सब कुछ नहीं होते, क्योंकि ये सभी चीजें अस्थायी होती हैं। धन आ सकता है और जा सकता है, सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ सकती है और घमंड हमें लोगों से दूर कर देता है। सच्चा मूल्य किसी इंसान की सोच, चरित्र और कर्मों से तय होता है, न कि उसकी बाहरी दिखावट से।
जो लोग इन चीजों पर घमंड करते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपने गुणों से पहचाने जाने का प्रयास करना चाहिए, न कि अपनी संपत्ति या बाहरी सुंदरता से। संघर्ष और धैर्य का महत्व। सफलता किसी को आसानी से नहीं मिलती। इसके पीछे संघर्ष, धैर्य और कड़ी मेहनत होती है। जो लोग संघर्ष से डरकर हार मान लेते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो लोग हर मुश्किल का सामना धैर्य के साथ करते हैं वे अंत में जीत हासिल करते हैं। संघर्ष हमें सिखाता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर हम बिना किसी डर के अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं और धैर्य रखते हैं तो सफलता एक न एक दिन हमारे कदम चूमेगी। हमें यह समझना होगा कि हर बड़ी चीज के लिए समय लगता है और अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो हमारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। सच को साबित करने की जरूरत नहीं, समय खुद इसे सिद्ध करता है। कई बार लोग हमें गलत समझते हैं, हम पर शक करते हैं या हमारी सच्चाई को नकारते हैं, लेकिन हमें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसी को समझाने की जरूरत नहीं होती। समय ही सबसे बड़ा निर्णायक होता है। अगर हम सही हैं तो समय खुद हमारे पक्ष में बोलने लगेगा। इसीलिए हमें दूसरों की सोच की परवाह किए बिना अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। झूठ और धोखा ज्यादा समय तक नहीं टिकते, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों से खुद को साबित करना चाहिए, न कि लोगों को जबरदस्ती समझाने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मसम्मान और सही इंसान के साथ संबंध रखना। आत्मसम्मान जीवन में बहुत जरूरी है। अगर हम खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो कोई और भी हमारा सम्मान नहीं करेगा। आत्मसम्मान का मतलब अहंकार नहीं है, बल्कि यह अपने मूल्यों, सिद्धांतों और आत्मसम्मान की रक्षा करना है। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमारे आत्मसम्मान को समझें और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। गलत लोगों के साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। सही इंसान के साथ संबंध रखने का मतलब है उन लोगों को चुनना जो हमारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारी भलाई चाहते हैं। अगर हम गलत संगति में पड़ जाते हैं तो यह हमारे जीवन और सफलता दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें सही राह दिखाते हैं। कर्म और ईश्वर की कृपा से सफलता प्राप्त करना। कर्म ही असली पूजा है। अगर हम मेहनत करेंगे और अपने कर्मों में ईमानदारी रखेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ भाग्य से ही सफलता मिलती है, लेकिन सच ये है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। ईश्वर की कृपा उन्हीं लोगों पर होती है जो अपने जीवन में सही काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और सच्चाई की राह पर चलते हैं। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं और धैर्य रखते हैं तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। ईश्वर हमें वही देता है जिसके हम हकदार होते हैं। इसलिए हमें मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संघर्ष, सफलता और आत्मविकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने अनुभवों से सीखते हैं, गलतियों को सुधारते हैं और अपने क्रोध को सही दिशा में लगाते हैं तो हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। हमें घमंड से बचना चाहिए क्योंकि यह अस्थायी चीजों पर आधारित होता है। धैर्य और संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है और हमें अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती, समय खुद इसे साबित करता है। आत्मसम्मान बनाए रखना और सही लोगों के साथ रहना भी जरूरी है, क्योंकि गलत लोग हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। अंत में सच्ची सफलता वही होती है जो कर्म और ईश्वर की कृपा से मिलती है। अगर हम सही राह पर चलते हैं और मेहनत करते हैं तो कोई भी हमें सफल होने से नहीं रोक सकता।